नमस्कार दोस्तों, इंदौर के एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर से मैं राकेश अग्रवाल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा ट्रेनिंग हम आपको ऑनलाइन फ्री वीडियो के द्वारा घर बैठे पूरा ट्रेनिंग, पूरा एजुकेशन, पूरा नॉलेज आपको घर बैठे प्रदान करेंगे। आज हमारी इस ट्रेनिंग का अगला पार्ट नंबर 7। पिछले पार्ट नंबर 6 में आपने देखा किस प्रकार कंपनी खोली जाती है, आईसी कैसे लिया जाता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का प्रारंभिक चरण क्या होता है। ये हमने वीडियो क्रमांक 6 पार्ट नंबर 6 में आपको बताया। हमारी वेबसाइट www.thebroadcastchannel.com पर आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। अगर आपके पहले पार्ट छूट गए हों तो आप प्रारंभ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखने के लिए हमारी वेबसाइट www.thebroadcastchannel.com पर विजिट करें। वहां वीडियो सेक्शन में जाएं। वीडियो सेक्शन में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग के वीडियो मिलेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइथन जो लैंग्वेज है, जो दुनिया में लेटेस्ट अभी इंट्रोड्यूस हुई है, उसके भी वीडियो मिलेंगे। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्टूडेंट आज एजुकेशन में हैं, बीई से रिलेटेड एमई और बीई के स्टूडेंट भी वहां पर जाकर हमारे वीडियो के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज सीख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग के अगले पार्ट नंबर 7 की। आईसी के बाद हमें फॉरेन ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कुछ बातों की जानकारी की आवश्यकता है। तो उसमें से एक है हार्मोनाइज कोड सिस्टम। आज का जो सब्जेक्ट है, व्हाट इज एचएस कोड या हार्मोनाइज कोड सिस्टम, ये क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया में लाखों प्रोडक्ट का एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कस्टम पर या पोर्ट पर कस्टम अथॉरिटी को आता है कि उस वस्तु को पहचाने कैसे। यानी दुनिया में एक वस्तु का नाम अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। वस्तुओं को कैसे पहचानना, क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट कस्टम टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी वसूल करता है, और इसीलिए इस वस्तु को जिस पर कस्टम ड्यूटी लेना है, कस्टम के लिए एक टेढ़ी खीर होती है, इसे कैसे पहचाना जाए, इसी के लिए हार्मोनाइज कोड सिस्टम या एचएस कोड सिस्टम को बनाया गया है। अब इसका डेवलपमेंट किसने किया, किसने इसे बनाया? तो सबसे पहली बात, एचएस कोड सिस्टम क्रिएटेड बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हर देश में कस्टम डिपार्टमेंट होता है, उसी प्रकार दुनिया भर के कस्टम डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इसी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इस हार्मोनाइज कोड सिस्टम को बनाया है, जिसे दुनिया भर के देशों में अप्लाई किया गया है। हार्मोनाइज कोड सिस्टम वस्तुओं को पहचानने का, वस्तुओं का वर्गीकरण कहलाता है। यानी वस्तुएं और सेवाएं, इनको कैसे पहचाना जाए, उनका क्लासिफिकेशन है। सामान्य तौर पर ये 2 डिजिट कोड यानी 2 डिजिट से स्टार्ट होने वाला एक सिस्टम है। बाद में इसके सब डिविजन्स होते हैं। वर्तमान में दुनिया में 1 to 96 यानी 01, 02, 03, 04, 05, 06 अप टू 96 तक एचएस कोड सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। और उसके बाद आने वाले बाइफर्केशन यानी नेक्स्ट डिजिट जो अलग अलग बातों को पहचानने के लिए होते हैं, उनको अप्लाई किया गया है। तो ये जो वस्तुओं का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका उद्देश्य उन वस्तुओं को पहचानना और एग्जिम पॉलिसी के अनुसार उन वस्तुओं को जो इंपोर्ट की गई है उन पर कस्टम ड्यूटी वसूलना। तो कस्टम के लिए ये समस्या थी कि कस्टम ड्यूटी कैसे वसूली जाए, टैरिफ कैसे वसूला जाए, इसके लिए इसका
निर्माण या इसका क्रिएशन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। इसकी पहली आवश्यकता क्या, क्यों बनाया गया? तो पहली आवश्यकता है कस्टम टैरिफ डिटर्मिनेशन। हर देश की एग्जिम पॉलिसी में अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर अनेक दर से कर लिया जाता है, अलग अलग रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी अलग अलग होती है। तो पहली बात तो वस्तु को पहचानना, सेवाओं को पहचानना जो इंपोर्ट की गई है, और फिर उस पर उस देश की रूल्स के अनुसार उस पर ड्यूटी या टैरिफ इम्पोज करना या ड्यूटी वसूलना, इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। नंबर 2। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। दुनिया के अनेक देशों में अनेक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, एक देश से दूसरे देश में कई वस्तुएं एक्सपोर्ट की जाती है। अलग अलग वस्तुओं का स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी ज्ञान प्राप्त करना, ये हार्मोनाइज कोड सिस्टम से पता चलता है, क्योंकि हर एक देश में कुछ प्रोडक्ट बहुतायत में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कुछ हर एक देश में बहुतायत में इंपोर्ट किए जाते हैं। अब वस्तुओं को पहचानना और उनके डाटा को इकट्ठा करना, ये बड़ा, अगर नाम से ऐसा किया जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए जब भी किसी देश में प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है या किसी देश से एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां के कस्टम डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में हार्मोनाइज कोड सिस्टम के द्वारा उनके डाटास को फीड किया जाता है, ताकि देश में सरकार या अन्य व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सांख्यिकी डाटा की जो आवश्यकता होती है वो इस हार्मोनाइज कोड सिस्टम से पता चल जाती है। तो इसके लिए होता है, इसके लिए तीसरा जो है कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, इसमें हार्मोनाइज कोड सिस्टम मदद करता है। अगला है टू फॉलो द रूल्स ऑफ ओरिजिन। हमने पहले जैसा कि वीडियो में देखा, अनेक देशों की आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एफटीए, जिसके अंतर्गत दोनों देश या उन देशों का समूह जिन्हें ट्रेड ब्लॉक कहा जाता है, आपस में एक दूसरे देश से इंपोर्ट किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर कभी कभी या तो कस्टम टैरिफ या ड्यूटी में रिलैक्सेशन देते हैं, कंसेशन देते हैं, या कभी कभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उस पर हायर रेट पर ड्यूटी वसूलते हैं। तो किस देश से माल आया है, कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही वस्तु अगर किसी मित्र देश से इंपोर्ट की जा रही है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती है या कम लगाई जाती है, पर वही वस्तु किसी अन्य देश से आ रही है, इंपोर्ट की जा रही है, तो उस पर ड्यूटी का जो टैरिफ है वो हायर रेट का होता है। इसलिए इसमें एचएस कोड से ये भी पता चलता है कि किस देश का, किस ओरिजिन का ये प्रोडक्ट इंपोर्ट किया गया है। इंपोर्टर कंट्री को ये पता चलता है, इंपोर्टर कंट्री के कस्टम डिपार्टमेंट को ये पता चलता है किस देश से माल आ रहा है, किस देश का उत्पादन है जो इंपोर्टर कंट्री में आया है। क्या वो मित्र देश है, क्या उनकी आपस में एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्या ड्यूटी रिलैक्सेशन के प्रावधान है, उनको फॉलो करने में भी हार्मोनाइज कोड सिस्टम मदद करता है। अगला पॉइंट है इसकी आवश्यकता का या इंपोर्टेंस का, कलेक्शन ऑफ इंटरनल टैक्सेस। ये इंटरनल टैक्सेस इस प्रकार की व्यवस्था है, अनेक देशों में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी काम करती है। तो केंद्र सरकार के कुछ नियम कानून अपने होते हैं, जो लोकल टैक्सेस होते हैं उसमें लोकल बॉडीज के और राज्य सरकारों के अपने नियम कानून होते हैं। जैसे भारत में अभी वेट प्रचलित है। अब वेट राज्यों के द्वारा वसूल किया जाने वाला टैक्स है और कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाने वाला टैक्स है। इसलिए कई बार, जैसा हमने मॉड्यूल्स में पढ़ा था, ऑफशोर ट्रेडिंग या मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या करते हैं कि पोर्ट पर माल आते ही वहीं बेच देते हैं, जबकि वो किसी और राज्य के विक्रेता या व्यवसायी होते हैं। चूंकि माल पोर्ट पर ही बिक जाता है, राज्य में नहीं आया, तो उस स्थानीय राज्य को या उस स्थानीय लोकल बॉडी को उसका लोकल टैक्स नहीं मिल पाता है। कई बार जिन राज्यों में पोर्ट होते हैं वहां पर भी पोर्ट में माल बेच दिया जाता है और उस राज्य को भी पता नहीं चलता है कि कौन सा माल इंपोर्ट हुआ और कब बिक गया। तो राज्यों के राजस्व का नुकसान होता है, टैक्स का नुकसान होता है। तो वो राज्य या लोकल बॉडी कस्टम से डाटा कलेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से व्यापारी ने, कौन से इंपोर्टर ने कौन सा माल कितना और कब इंपोर्ट किया है।
तो यहाँ पर इंटरनल टैक्स की वसूली की व्यवस्था भी इसके द्वारा स्थापित की जाती है। फिर आता है ट्रेड नेगोशिएशंस बाय द WTO शेड्यूल्स ऑफ टैरिफ कंसेशन। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया के व्यापार बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया के अनेक देश मेंबर हैं, जिन्होंने दुनिया में व्यापार बढ़ाने के लिए, अनेक देशों के आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली है, उसके सदस्य बने हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी दुनिया के अनेक देशों का व्यापार बढ़ाने में मदद करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। कई बार ऐसा होता है कि दो पड़ोसी देश भी आपस में एक दूसरे के माल को अपने देश में आने और जाने पर प्रतिबंधित दृष्टि से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, और एक इंपोर्टर देश की आवश्यकता होने के बावजूद, एक्सपोर्टर देश में अधिक उत्पादन होने के बावजूद सरकार की नीतियों के द्वारा उस माल को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके कारण व्यापार प्रभावित होता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन दोनों देशों को निर्देश जारी करती है कि आप चूंकि सदस्य हैं हमारे, आपको यहाँ के नियमों का पालन करना है, और वो उन्हें निर्देश जारी करती है कि इस प्रकार की ड्यूटी में रिलैक्सेशन देकर या इंपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध हटाकर दोनों देश या अनेक देश आपस में व्यापार को बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो ड्यूटी कंसेशन की बात आती है, उसको भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो उसको भी तभी पता चलेगा जब हार्मोनाइज कोड सिस्टम से सांख्यिकीय आंकड़े मिलेंगे कि किस प्रकार कौन कौन सा माल कितना कितना एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया गया या इंपोर्ट किया गया। अगला आता है ट्रांसपोर्ट टैरिफ एंड स्टैटिस्टिक्स। आपको पता है वस्तुएं भी अनेक प्रकार की होती है, कोई लिक्विड फॉर्म में होती है, कोई सॉलिड फॉर्म में होती है, कोई क्रिस्टल फॉर्म में होती है, कोई पाउडर फॉर्म में होती है, अनेक प्रकार की वस्तुएं होती है, और उनको पैकिंग करके फॉरवर्डिंग करना, शिपिंग करने के भी अनेक तरीके हैं। और जैसा कि शिपिंग कंपनी के बारे में आप जानते हैं, एक शिपिंग कंपनी के पास अनेक प्रकार के शिप होते हैं। कुछ शिप होते हैं जो कंटेनर कैरियर होते हैं, कुछ शिप होते हैं जो लिक्विड वेसल होते हैं जिनमें टैंकर बने होते हैं, कुछ शिप होते हैं जिनमें चैम्बर्स बने होते हैं। तो अनेक प्रकार के माल को एक देश से दूसरे देश में जब परिवहन किया जाता है तो पैकेजिंग अलग अलग प्रकार का होता है, और उसी माल के स्वभाव के अनुसार, नेचर के अनुसार दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिपिंग कंपनी का प्रयोग किया जाता है। तो शिपिंग कंपनी को ये जानने की आवश्यकता होती है कि उनकी कंपनी में किस प्रकार के शिप चलाए जाएं, यानी किस प्रकार का माल एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हमें कौन कौन से प्रकार के शिप, यदि लिक्विड ज्यादा जा रहा है जैसे ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह, तो वेसल जो होगा टैंकर वाला होगा। अगर कार्टून बॉक्स पैकिंग वाला है तो कंटेनर लोडिंग वाले होंगे। अगर सोयाबीन या अनाज जैसा कुछ होगा तो उनके लिए बड़े चेम्बर्स होंगे जिसमें कई टन माल एक ही चेम्बर में भर दिया जाए। तो इस प्रकार जो ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ है, ट्रांसपोर्टेशन स्टैटिस्टिक्स है, इसको जानने के लिए भी हार्मोनाइज कोड सिस्टम ये बताता है कि कौन सी वस्तु कौन से देश से किस देश में कितनी मात्रा में आ रही है या जा रही है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यानी शिपिंग के लिए भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हार्मोनाइज कोड सिस्टम। अगला आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल गुड्स। देखिए, एक देश से दूसरे देश में जब माल जाता है तो कई प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज भी कभी कभी शामिल हो जाती है। उसको मॉनिटर करना, उसको रोकना, इसका काम भी पोर्ट अथॉरिटी का और कस्टम अथॉरिटी का होता है। तो पहली बात तो यह है कि कौन सी इलीगल वस्तु है उसको पहचानना। तो पहले तो वस्तु को पहचानना, फिर वो लीगल है या इलीगल उसको पहचानना। तो वस्तुओं को पहचानने के लिए हार्मोनाइज कोड सिस्टम बनाया गया है, और उसी कोड सिस्टम में जो वस्तुएं या सेवाएं लिखी गई है, लिस्टिंग की गई है, उसके आधार पे जब उस प्रोडक्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है तो पता चल जाता है डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रोडक्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी डॉक्यूमेंट कोई और है, प्रोडक्ट कोई और है, तो यहाँ पता चल जाएगा हार्मोनाइज कोड सिस्टम के द्वारा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है।
तो यहाँ पर मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना, ये भी हार्मोनाइज कोड सिस्टम कस्टम डिपार्टमेंट को, शिपिंग कंपनी को, पोर्ट अथॉरिटीज को मदद करता है, यानी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्ड गुड्स। इसके बाद अगला आता है एरिया ऑफ कस्टम कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्लायंसेस। आज दुनिया में व्यापार बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर देश की आवश्यकता है। अनेक उद्यमी उद्योगपति इसमें आगे आ रहे हैं। तो पोर्ट अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि पोर्ट का डेवलपमेंट उस प्रकार किया जाए कि वहां पर किस प्रकार के कंप्लायंसेस टेक्नोलॉजी के थ्रू लगाए जाएंगे, क्या आवश्यकता होगी, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन से माल का परिवहन किस पोर्ट पर ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर लिक्विड है जैसे क्रूड ऑयल है तो वहां पर अनेक प्रकार के मोटराइज्ड और चेंबर की आवश्यकता लगेगी कि उस वेसल में से ऑयल को निकालकर उन चेंबर को फुल किया जाए। अगर कंटेनर लोड होके आ रहे हैं तो वहां पर क्रेन्स वगैरह की आवश्यकता लगेगी लोडिंग अनलोडिंग के लिए। प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होगा, पोर्ट का साइज क्या होगा, स्टोरेज कहाँ होगा, सॉफ्टवेयर कौन कौन से उपयोग किए जाएंगे, अनेक प्रकार के आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हार्मोनाइज कोड सिस्टम से वस्तुओं के आइडेंटिफिकेशन के कारण हार्मोनाइज कोड सिस्टम इस प्रकार की प्रोसीजर इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्लायंसेस में भी मदद करता है। तो ये हार्मोनाइज कोड सिस्टम जो बनाया गया बेसिकली वस्तुओं और सेवाओं का क्लासिफिकेशन है, जो वस्तुओं और सेवाओं को पहचानने के काम आता है। मुख्य उद्देश्य कस्टम टैरिफ वसूलना है। आज के इस पार्ट 7 में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।